वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। जी हाँ, आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में काफ़ी सुना होगा, काफ़ी पढ़ा होगा, लेकिन रिसेंटली स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी इंडिया को मिल चुका है। आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट वही होगा। अगर आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारा आपको वीडियोज अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है कहाँ, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में पड़ेगा। जी हाँ, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया दिख रहा है एक छोटा सा लैंडलॉक्ड स्टेट इंडिया का, दैट इज़ तेलंगाना। और उस तेलंगाना में सिटी है हैदराबाद, जहाँ पे इस स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को इनॉग्रेट किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो वो बनाया गया है गुजरात में, जबकि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये बना है कहाँ पे, तो हैदराबाद में। जी हाँ, आपने बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे पढ़े होंगे या बहुत सारे लोगों के मुँह से आपने ऐसा सुना होगा कि क्या ज़रूरत थी इतना पैसा वेस्ट करने की, क्यों इतना पैसा इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया। बहुत सारे इसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें भी चल रही हैं और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है। आज हम ट्राई करेंगे कि सभी चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाए। सबसे पहले इस स्टैचू के बारे में देखते हैं। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 216 फीट। जी हाँ, 216 फीट। और ये जो यूनिट स्टैचू है वो किन की है, तो श्री रामानुजन आचार्य जी का है। आपने इनका नाम आई एम श्योर हिस्ट्री में बहुत बारी पढ़ा होगा कि भक्ति आंदोलन जो था उसको रिवाइव किया था इनने। पूरे जो तमिलनाडु के एरिया वहाँ पे बहुत ही बड़ा ये नाम है। और इनफैक्ट सिर्फ तमिलनाडु कहना गलत होगा, तमिलनाडु के साथ साथ पूरे यूरोप, यूएसए या दूसरी जो कंट्रीज़ है वहाँ भी रामानुजन जी के बहुत ही बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। कई बार ऐसा आपको सुनने को मिला होगा कि ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है वो सेकंड टॉलेस्ट एक स्टैच्यू है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैच्यू है। जी हाँ, ये जो सिटिंग जो कंडीशन है उस कंडीशन में सेकंड लार्जेस्ट है दुनिया का। सिर्फ अगर टॉलेस्ट कहे तो उस तरीके से ये सही नहीं होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही एक खूबसूरत फ़ोटो यहाँ पे लगाया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी में रामानुजन जी का। जो ये स्टैच्यू है वो बना हुआ है पंचलोहा का। जी हाँ, अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं कि ऐसा सुनने को आ रहा है कि ये जो बना हुआ है पूरा एक स्टैचू वो मेड इन चाइना है। बाय द वे अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो पंचलोहा से ये बना हुआ है। पंचलोहा मतलब 5 मेटल्स इसमें होंगे। कौन कौन से, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक। ये पांचों को मिला के तब जाके ये पूरा स्टैचू तैयार किया गया है। और ये जो स्टैचू है इसकी जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आई है वो 1000 करोड़ रुपीज़ आई है। बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। और ये रामानुजन जी के 1000 ईयर ऑफ बर्थ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। जी हाँ, 1000वें उनके बर्थ एनिवर्सरी पे इसको इनॉग्रेट किया गया है और इसका जो कॉस्ट भी आया है वो 1000 करोड़ रुपीज़ आया है। जी हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बहुत सारी ऐसी खबर चल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट किया, ये पैसा गरीबों को खर्च करना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि ये पैसा जो है वो गवर्नमेंट फंडेड नहीं है। जी हाँ, ये पैसा गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, जबकि ये पैसा जो है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो आचार्य रामानुजन जी के फैंस हैं उन्होंने डोनेशन दिया है। एक एक रुपया डोनेशन से कलेक्ट किया गया है और उस डोनेशन का यूज़ करके इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को बनाया गया है। जी हाँ, और इस स्टैचू को बनाने का जो आइडिया था वो श्री रामानुजनाचार्य आश्रम के श्री चिन्नादेव स्वामी जी के द्वारा रखा गया था और वहाँ से इसका पूरा कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और आज हमारे सामने वो एक पूरा भव्य स्टैचू बन के तैयार है। अगर रामानुजनाचार्य जी की बात करी जाए कि आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उन्हीं के नाम से क्यों बनाया गया, उन्हीं के स्टैचू क्यों तैयार की गई, तो आपको इनके बारे में जानना चाहिए। बहुत ही एक बड़े रिवॉल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। 11वीं शताब्दी के आसपास में जो हम आज कहते हैं ना कि हम जाति, लिंग, धर्म, रेस इस सब के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, हालांकि आज भी ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में,
लेकिन 11वीं शताब्दी में इन बातों को सोचना और इन पे फोकस करना, इन पे काम करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन था। और रामानुजनाचार्य जी ने इसी चीज़ पे फोकस किया कि नेशनैलिटी, जेंडर, रेस, कास्ट और क्रीड, इन सभी इत्यादि चीज़ों के बेस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और बहुत बड़े बड़े लोगों को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, जिससे इनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। इवन जो आप नाम सुनते हैं ना, भक्त रामदास, कबीर, मीराबाई, ये सब भी जिनकी खुद की अपनी एक बहुत ही ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है, वो खुद कह चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं रामानुजनाचार्य जी से प्रभावित थे। जो उनका एक टारगेट था, जो एक गोल था, उससे सभी लोग प्रभावित थे, जिसके वजह से इन्हीं के नाम पे इस स्टैचू का इनॉग्रेशन किया गया है। सोसाइटी में सिर्फ अनइक्वालिटी के खिलाफ ही नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत ही और अच्छे काम किए हैं, जैसे अपील फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, यहाँ आप देख सकते हैं, अपील फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल। इन सभी चीज़ों पे जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, उनके अच्छाई के साथ साथ जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके कंजर्वेशन के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। और कहा जाए तो एक बहुत ही ह्यूज रेवोल्यूशन, वैदिक रेवोल्यूशन, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। पूरे साउथ में जो ये तमिलनाडु में जन्म हुआ था, उसके बाद से पूरे रीजन में ये बहुत ही जल्द 11वीं सेंचुरी में एक जाना माना चेहरा बन चुके थे, और आज उनको हम यहाँ देख रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट लेसन है उनके लाइफ का वो यही है, वसुधैव कुटुंबकम। जी हाँ, विच ट्रांसलेटेड एज ऑल द यूनिवर्स इज़ वन फैमिली। हम पढ़ते हैं और हमेशा कहते भी हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे काम करता है। जी हाँ, हम भारतीय डिप्लोमेसी जहाँ भी देखेंगे पूरे ग्लोब में, तो एक चीज़ हम हमेशा यूज़ करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, जिसको काफ़ी पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज एडमायर भी करते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये श्री रामानुजनाचार्य जी के द्वारा ही दिया गया था। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, और इनका जो ये स्टैचू है वो कितना शानदार मैसेज देता है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।